अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व नबिय्यिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। वो ज़माना ही भला था कि कदम राह पर थे, वो ज़माना ही भला था कि कदम राह पर थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, और अपनी हिकमत की खमो पेच में ऐसा उलझा, अपनी हिकमत की खमो पेच में ऐसा उलझा, जिंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका, अपनी ज़िंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा रा। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने बस कुछ वक्त के लिए हाजिर आया हूँ, और आज मैं एक ऐसे मौजू के हवाले से गुफ्तगू करूँगा जो आज के दौर में बर्निंग इशू बना हुआ है। ये मौजू सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों का है। मुसलमान इस मौजू के हवाले से सदियों से बरसरे पैकार है। ये कोई नई बात नहीं है कि हमने अमन आश्ती के ख़िलाफ़ जो तहरीकें उठी है हमने उनमें पहली बार कदम रखा है, बल्कि हमारी जिद्दोजहद बहुत पुरानी है। हमने हर दौर में, हर असर में दुनिया के हर हिटलर, हर मसूलीन और हर शरंगेज का मुकाबला किया है, और आज हम एक बार फिर दुनिया के सामने इस्लाम का हकीकी चेहरा पेश करना चाहते हैं। इसलिए कि दुश्मन इस्लाम ने अपने अगराज़ व मकासिद के लिए इस्लाम की बड़ी गलत तस्वीर पेश की है। वेरी अगली पिक्चर प्रिंटेड अबाउट इस्लाम। ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम लोगों के सामने इस्लाम का सही रुख, इस्लाम का सही तस्वीर और इस्लाम का हसीन तरीन चेहरा लोगों के सामने पेश करें। ये मेरा दावा है कि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, लेकिन इस्लाम इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई ब्यूटीफुल, इंतहाई पुरअमन मज़हब है जो इंसान को इंसानी हुकूक से नवाजता है। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले हम इस्लाम का मफ़हूम समझें और कायनात में जो इस्लाम का मकाम है उसको जायज़ा लेने की कोशिश करें। इस्लाम दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के नाम या तो शख्सियतों पर है, या ख़ित्तों पर है, या ज़मीन पर है, लेकिन इस्लाम तन्हा वो मज़हब है जिसका नाम न किसी खित्ते पर है, न किसी ज़मीन पर है, न किसी शख्सियत पर है। इस्लाम तन्हा वो मज़हब है जिसको न बुद्धमश के नाम से याद किया जाता है, न कंज्यूमर इस्म के नाम से, बल्कि तन्हा इस्लाम के नाम से। इस्लाम के माना इताअत के होते हैं, इस्लाम के माना फर्माबरदारी के होते हैं, इस्लाम के माना सर झुकाने के होते हैं। ये माना इस्लाम के है। और इस्लाम और अमन शांति दोनों मुतरादिफ है। जहाँ इस्लाम पाया जाएगा वहाँ अमन शांति पाई जाएगी, और जहाँ अमन शांति पाई जाएगी वहाँ इस्लाम पाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, आप गौर फरमाए, जो कायनाती पैगंबर होगा वो कायनात को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। मैं दलाइल की रोशनी में इसकी वजाहत करना चाहूँगा। देखिए, एक शाहकार, एक फनकार, एक आर्टिस्ट कभी नहीं चाहेगा कि उसके आर्ट को बर्बाद किया जाए, उसके आर्ट में गलत लकीरें फेरी जाए। ये सारी कायनात अल्लाह का हसीन आर्ट है, वो खल्ला के कायनात है। अल्लाह की मर्जी कभी नहीं होगी कि कायनात में खून खराबा हो, कायनात के हुस्न को बर्बाद किया जाए। अल्लाह की मर्जी यही होगी कि कायनात के हुस्न को बाकी रखा जाए, और कायनात का हुस्न बाकी होगा जब कायनात में यकजहती होगी, यगानगत होगी, एक दूसरे से मोहब्बत होगी। तारीख ने बड़ा गलत तस्वुर बहुत दिनों से पेश किया है। हमारे बारे में जो कुछ बताया गया है वो गैरों के जरिए बताया गया है। इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर बाशिंदे से कहूँगा कि इस्लाम की तारीख पढ़ो, मुसलमानों का जायजा लो, अकाबिर की तारीख पढ़ो।
मुसलमान आज इंतहाई दर्द और कर्ब के हालात से गुजर रहा है, लेकिन मैं इसके बावजूद कहूँगा कि इस्लाम अमल का मजहब है, रद्द अमल का मजहब नहीं है, एक्शन का मजहब है, रिएक्शन का मजहब नहीं है। ये खौफ हो सकता है कि हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही है, जो जबरे मुसलसल है, उसके बुनियाद पर कोई रिएक्शन की मंजिल आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी एक्शन की जिंदगी है, रिएक्शन की जिंदगी नहीं है। और एक्शन की जिंदगी तामीर करती है, अमल तामीर करता है, किरदार संवारता है। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अखलाक देखे, आपका प्यारा प्यारा अंदाज देखे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि मैं लोगों को अखलाक की तालीम दे दूं। चुनांचे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताबिशे, मैं जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इतने औसाफ व कमालात से नवाजा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, किसी मकाम पर उसका इख्तिताम नहीं है। अल्लाह रे तेरे अल्लाह ने आपको इतने औसाफ व कमालात से नवाजा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कहते हैं, कह लेगे सब कुछ तेरी सना खां की खामोशी, कह लेगे सब कुछ तेरी सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ मैं कहकर क्या क्या कहूँ तुझे। और कहते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम, हमारे अपने भाई से हमारे दरमियान कोई गलती हो जाए, कोई नादानी हो जाए, तो कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि उस तरीक़ों को इख्तियार करने में उसकी दिल शिकने भी ना हो और उसकी इस्लाह भी हो जाए। हमारे अपने भाई से हम कोई गलती होती है तो हमारा उमूमन मिजाज ये होता है कि उसे डांटना शुरू कर देते हैं, उसे झिड़कना शुरू कर देते हैं। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा अंदाज देखें। हज़रत मुआविया बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, नए नए इस्लाम लाए हैं, अभी इस्लाम के अहकाम से ज़्यादा वाक़फियत नहीं है। मदीनतुर रसूल में हाजिर होते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, खुद भी हाजिर हो जाते हैं। दौराने नमाज एक शख्स को छींक आती है। अभी मुआविया बिन हसन को नमाज के अहकाम भी नहीं मालूम है। आप बुलंद आवाज़ से या रहमतुल्लाह कह देते हैं, अल्लाह तुझ पर रहम करे। लोग कन अखियों से देखने लगते हैं। मुआविया बिन हसन ताज्जुब से देखते हैं, फिर कह देते हैं बुलंद आवाज़ से या रहमतुल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। लोग फिर कन अखियों से घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। मुआविया बिन हसन कहते हैं, हाय मेरी माँ मरे, आखिर लोग मुझे कन अखियों से क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं। जब लोग अपने रानों पर हाथ मारते हैं तब मुआविया बिन हसन को मालूम चलता है कि लोग मुझे खामोश कराना चाहते हैं, तो मुआविया बिन हसन खामोश हो जाते हैं। जब नमाज ख़त्म होती है, नमाज मुकम्मल होती है, तो मुआविया बिन हसन को लोग घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और डांटना शुरू कर देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भीड़ हटाते हैं, लोगों को खामोश कराते हैं, सख्ती से मना करते हैं। मुआविया बिन हसन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मुआविया बिन हसन ये नमाज है, नमाज के दौरान आम लोगों से गुफ्तगू नहीं की जाती। इन्नमा हिय तस्बीह व तकबीर व तिलावतिल कुरान है। नमाज तो तकबीर का नाम है, तिलावत कुरान का नाम है, नमाज तो अल्लाह के जिक्र का नाम है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा अंदाज था। हज़रत मुआविया बिन हसन कहते हैं, मैं इसके बाद हमेशा हमेश के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खादिम बन गया। आप अंदाज़ा फरमाए कि जब किसी से गलती हो जाए, कोई नादानी हो जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना प्यारा अंदाज है इस्लाह करने का। इसलिए किसी से गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह का कोई प्यारा अंदाज होना चाहिए।
ये सही है कि हमारे पास मीडिया की ताकत नहीं है, ये सही है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, ये सही है कि हमारा कातिल हमें कत्ल करने के बाद जो खबर देता है उसी को हम शाये करते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान बसते हैं। 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान अगर इस्लाम के अखलाक के आईनादार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत न हमें बदनाम कर सकती है, न हमारे खिलाफ बोल सकती है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। मक्की ज़िंदगी आपकी निगाहों के सामने है। मुसलमान हिंदुस्तान में मक्की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, बल्कि बेशतर ममालिक में मुसलमान मक्की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। आप अंदाज़ा फरमाइए कितनी तकलीफ़ों से गुजरे हैं आक़ाए दो जहां, कितनी मशक्क़तों से गुजरे हैं आक़ाए दो जहां, कितनी परेशानियों से गुजरे हैं आक़ाए दो जहां। वो अल्लाह के नुमाइंदा थे, खलीफतुल्लाहिल आज़म थे। आज किसी मुल्क का अमीर, किसी मुल्क का सरबराह आला, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जब किसी मुल्क में अपना कोई सफीर भेजता है तो पूरे इख्तियारात के साथ भेजता है, पूरे कंट्रोल के साथ भेजता है। सफीर की इज्जत मुल्क की इज्जत होती है, सफीर का वकार मुल्क का वकार होता है, सफीर का फैसला मुल्क का फैसला होता है, उसका इक़दाम मुल्क का इक़दाम होता है। जब तमाम अंबिया किराम अल्लाह के सफीर है तो नबी तो सरवर कायनात सारे कायनात के सफीर है, साहिब इख्तियार नबी है, साहिब किरदार नबी है। जब एक सफीर की हिफाजत की जिम्मा हुकूमत लेती है तो वो परवरदिगार आलम जो अहकमुल हाकिमीन है, क्या आपने नबी की हिफाजत नहीं फरमा सकता था? लेकिन पत्थर इसलिए खाए थे ताकि हमें पत्थर खाने का सलीका आ जाए, जख्म इसलिए बर्दाश्त किए थे ताकि हमें जख्म बर्दाश्त करने का सलीका आ जाए। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। हज़रात मोहतरम, ये इल्ज़ाम है ना कि जंग करवाई उन्होंने। 10 साल मदनी जिंदगी में 32 इम्पोर्ट वार जो मुसल्लत की गई, एक भी ऐसी जंग नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बढ़कर किसी पर हमला किया हो, अपना दिफा फरमाया है। जब आप किसी कौम के पास अपना कोई काफिला भेजते तो फरमाते खबरदार किसी कमजोरों पर हाथ ना उठाना, किसी बच्चों पर हाथ ना उठाना, किसी बूढ़ों पर हाथ ना उठाना, जो अपने टेम्पलों में चर्चों में इबादत कर रहे हो उन पर हाथ ना उठाना। तुम उसको जवाब दे सकते हो जो तलवार उठाए, सिर्फ उसी को जवाब दे सकते हो, उसके मुकाबिल में आ सकते हो। आप अंदाज़ा फरमाइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा कर रहे हैं, आपके पीठ पर ऊँट की पूरी ओझरी लाकर रख दी गई है, आप सजदे से सर नहीं उठा पाते। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा आती है, धक्का देती है। जब ये गंदगी तहारतों के पैगंबर के जिस्म से नीचे गिरती है तो कहना चाहती है तब्बत ले अबी जहल, अबू जहल के लिए तबाही हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम होठों पर हाथ रख देते हैं, खबरदार फातिमा, मैं अपनी कौम के लिए रहमत बना करके भेजा गया हूँ, जहमत बना करके नहीं भेजा गया हूँ। इस तरह के हजारों वाक़यात मिलेंगे। ताइफ के मैदान से आप वापस आ रहे हैं, ताइफ से, और आलम यह है कि आप पर पत्थरों की बारिश की गई है, पूरा जिस्म खून में नहाया हुआ है, आपकी चप्पल शरीफ नालाने पाक कदमों से चपक कर रह गई है। बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, होश आता है आगे बढ़ते हैं, फिर मारे जाते हैं। एक जगह क़याम करते हैं, जो सहाबी रसूल साथ में होते हैं अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आप इब्राहिम जैसे नबी नहीं है? कहा क्या आप मूसा जैसे नबी नहीं है? कहा मैं वैसे नबी एक, बताओ क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो या रसूल अल्लाह? जब इन पर जुल्म की इंतहा हो गई तो इन्होंने दुआए हलाकत कर दी, आखिर आप कब दुआए हलाकत कहेंगे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम आमीन कहना, मैं दुआए हलाकत करता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ उठाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी कौम को हिदायत फरमा, मेरी कौम मुझे पहचान नहीं रही है। सहाबी के होठों पर आमीन जम गई, या रसूल अल्लाह आप तो दुआए हलाकत करने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं दुआए हलाकत ही तो कर रहा हूँ। एक तबीब, एक डॉक्टर मरीज की हलाकत नहीं चाहता, मर्ज की हलाकत चाहता है। मेरी कौम मुझे पहचान नहीं रही है, इसलिए मैंने मार्फत की दुआ की है। कल यह कौम मुझे पहचानेगी और मुझसे मोहब्बत करेगी और मेरे दीन को लेकर पूरी कायनात में फैल जाएगी। हज़रात मोहतरम, मुमकिन है कि आपके साथ भी कोई ज़्यादती हो, और ज़्यादती जैसा कि हो भी रहा है तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि आप उनके लिए दुआ ही की ज़बान देना, यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है। अब आखिरी में टेररिज्म के हवाले से एक बात अर्ज़ करूँगा। इस्लाम के माना इताअत के होते हैं, इस्लाम के माना फरमाबरदारी के होते हैं, इस्लाम के माना
अमन और शांति के होते हैं। अब आइए इस मफहूम को समझ कर देखें कि इस्लाम कितने अमन के वादियों में घिरा हुआ है। इस्लाम में एक दूसरे को ग्रीट का अंदाज है, पीस बी अपॉन यू। इस्लाम के रब का नाम अस्सलाम है, पीस अता फरमाने वाला। इस्लाम के रब का नाम, इस्लाम के पैगंबर का नाम रसूलुस सलाम है, द पीस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ पीस। इस्लाम के जन्नत का नाम दारुस सलाम है, द पैराडाइज ऑफ पीस। इस्लाम के नमाज से ख़त्म होना अस्सलामु अलैकुम के ज़रिए है। जो अमन के इतने वादियों में घिरा हो, क्या वो टेररिज्म हो सकता है? क्या वो दहशतगर्द हो सकता है? इस्लाम को समझो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको अखलाक मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बरादरान वतन से बरादरान वतन को इस्लाम की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।